और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें। दोपहर 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से बीकानेर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:10 का वक्त होगा। नाल एयरपोर्ट बीकानेर पहुंचेंगे सीएम। रिद्धि सिद्धि भवन रीको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। रिद्धि सिद्धि भवन के बाद सीएम पहुंचेंगे पलाना देशनोक। पलाना देशनोक में भी स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पलाना से रवाना होकर करणी माता मंदिर देशनोक पहुंचेंगे सीएम। करणी माता मंदिर में दर्शन के बाद तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। बीकानेर से रात तक जयपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये सीएम भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम। जयपुर एयरपोर्ट से बीकानेर के लिए रवाना होंगे। पलाना से रवाना होकर करणी माता मंदिर पहुंचेंगे, जहां दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से जिले भर में लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत सेना का जो शौर्य और पराक्रम है उसके सम्मान में ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। बीकानेर में भी आज तिरंगा यात्रा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। और अब अलवर के थाना गाजी से खबर है, जहां पेड़ की टहनी में फंसने से पैंथर की मौत हो गई। शिकार की तलाश में पेड़ पर चढ़ा था 2.5 वर्षीय पैंथर। पेड़ की टहनियों में फंसकर मर गया पैंथर। पैंथर को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम किया गया और फिर अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि पड़ाक छापली के पास में बांध है, उसके नीचे एक ही पेड़ में मतलब पैंथर फंसा हुआ है और वो मर्द है। तो हम तत्काल सूचना पाकर मौका स्थल पर पहुंचे तो वहाँ देखा कि वो मतलब एक छाक में फंसा हुआ है, जो मतलब निकलना बहुत मुश्किल था। उसको हमने स्टाफ की मदद से उसको निकाला और निकाल के हमने तत्काल उच्च अधिकारी को सूचना दी और उसके लिए अधिकारियों द्वारा 3 डॉक्टरी मेडिकल टीम का गठन किया गया। उसको रेंज कैंपस ले गए, वहाँ उसका पोस्टमार्टम करवाकर नियमानुसार दाह संस्कार करके उनका अंतिम विदाई की। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि पड़ाक छापली के पास दौसा के सिकराय के पांचौली गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि युवक रात खाना खाकर अपने रूम में सोया था और सुबह जब युवक को कमरे में जाकर देखा गया तो बेहोशी की हालत में मिला, जिससे तुरंत दौसा जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। आज सुबह डेड बॉडी आई है। चौकी से हमें हमारे कांस्टेबल राजवीर ने बताया कि एक डेड बॉडी संदिग्ध है, जो कृष्ण कुमार पुत्र समय सिंह निवासी पांचोली, उम्र 20 साल है, जिसको मोर्चरी में शिफ्ट कराया जा रहा है। संबंधित थाने मानपुर को सूचना दे दी गई है। सब पुलिस आने पर कार्रवाई की जाएगी। एक आज जयपुर के चाकसू कस्बा निवासी महिमा जैन ने मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2023 में पूरे राजस्थान में टॉप कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए उन्हें गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है। परिजनों ने बताया कि जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के जरिए महिमा को यह सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर महिमा के परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले में हर्ष का माहौल है। झुंझुनू के पचलंगी इलाके के पापड़ा गांव में जनता जल योजना में ठेकेदार के जरिए पंप चालक को मानदेय नहीं देने का मामला सामने आया। इस पर पंप चालक ने पापड़ा गांव की पेयजल सप्लाई बंद कर दी। पेयजल सप्लाई बंद करने पर ग्रामीणों ने परेशान होकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय विभाग ने पापड़ा गांव में भी पेयजल सप्लाई के लिए ठेकेदार के जरिए पंप चालक लगा रखा है। इस पंप चालक को पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण पंप चालक ने गांव में पिछले 3 दिनों से पेयजल सप्लाई बंद कर दी है। पापड़ा कला के अंदर 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा। कर्मचारी भी इसमें परेशान है, पर कर्मचारी को हम कुछ नहीं कह सकते, जो ग्राम हमारा गांव का है, क्योंकि उसको भी 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसको भी प्रशासन अभी आश्वासन नहीं दे रहा है कि मिलेगी, लेकिन उसको नहीं मिल रही है। अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे गांव के अंदर, क्योंकि पूरे गांव में परेशानी हो रही है। ये एक वार्ड की नहीं है, पूरे पापड़ा कला की और पापड़ा खुद की सभी की समस्या है। अलवर की खेड़ली से अब खबर, जहां नगरपालिका के नरेगा कार्य में भारी गड़बड़ी सामने आई है। नगरपालिका अध्यक्ष ने नरेगा कार्यस्थल पर औचक निरीक्षण किया। 100 श्रमिक की मस्टर रोल में मौके पर 26 नरेगा श्रमिक मिले। नगरपालिका में मनरेगा कार्यालय में नहीं मिला एक भी कार्मिक। पालिका अध्यक्ष ने जताई नरेगा मस्टर रोल और हाजिरी में गड़बड़ी की आशंका। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। नगरपालिका के नरेगा कार्य में भारी गड़बड़ी। नगर पालिका अध्यक्ष ने नरेगा कार्यस्थल पर औचक निरीक्षण किया। ये बड़ी
खबर। कार्यक्रम किया, हमें भाई पता नहीं पड़ा कि मिस्टर कब निकाल दी गई है। जब मैंने जेएन साहब से मालूम किया कि भाई जेएन साहब नरेगा कोई आदमी लग रहे हैं, तो उन्होंने बताया साहब मिस्टॉल में हमने 100 आदमी का मिस्टॉल निकाल दिया गया है। तो हमने पूछा खाना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि लल्लूबाड़ी पोखर पर वो काम कर रहे हैं। तो हम जाकर निरीक्षण करके देखा है तो वहाँ 26 आदमी पाए गए थे। जो इनका रोजगार सलाहकार वो लड़का लग रहा है राम सिंह, वो हम पहुँचे करीब 9:15 बजे करीब वहाँ। तो वहाँ उन्होंने अभी हाजिरी नहीं ली थी, कच्चे रास्ते में हाजिरी ले रखी थी उन्होंने। वो रोजिना लेट आता है, 8:30-9 बजे तक वो आता है हाजिरी लेने के लिए, और स्टॉल चलती है 6 से लेकर 2 बजे तक की। जबकि राज्य सरकार ने सभी कार्मिकों और अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं, तो क्या इनकी पालना यहाँ नरेगा द्वारा की जा रही है? यहाँ पालना नहीं की जा रही है। मैंने पहली बार कई बार लेटर ऊपर कलेक्टर साहब को लेटर लिख चुका हूँ नरेगा के बारे में। नरेगा में धांधली चल रही है यहाँ, और यहाँ अभी मैं जेएन साहब से बात करी थी, जेएन साहब बोल रहे मैं जाकर। और अब सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर, जहां माउंट आबू रोड पर आज फिर से हादसा हुआ है। निजी ट्रैवल्स की बस के ब्रेक फेल होने से हादसा। माउंट आबू के टोल नाके के पास यह हादसा हुआ। हादसे में कुछ लोगों की घायल होने की जानकारी। बस के ब्रेक फेल होने की वजह से रिवर्स में बस लुढ़क गई। टोल नाके पर तैनात कर्मचारियों ने सवारियों को सुरक्षित उतारा। पहाड़ी से टकराकर बस में बैठी सवारी को चालक की सूझबूझ से बचाया गया। एक बड़े पेड़ का हिस्सा भी इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ है। पेड़ को हटाने के लिए आपदा दल को भी जानकारी दे दी गई है। माउंट आबू के टोल नाके के पास यह हादसा हुआ। माउंट आबू रोड पर आज फिर से हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना। निजी ट्रैवल्स की बस के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। बस के ब्रेक फेल होने की वजह से रिवर्स में यह बस लुढ़क गई। टोल नाके पर तैनात कर्मचारियों ने सवारियों को सुरक्षित उतारा। ये गनीमत रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि हादसे में नहीं।